हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग अमीन्स के लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, हमने इसके बारे में कई बार बात की है। जब हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था उसमें भी हमने आपको समझाया था। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी टॉपिक आ चुका है एंड अल्कोहल फिनॉल्स में भी टॉपिक आ चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती क्या है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है एज अ रिएक्टेंट यूज़ होता है इसमें, जो कि क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमीन्स का यूज किया। अमीन आपको पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH2 ऐड होता है, वही अमीन होता है। ठीक है, तो अमीन जो होता है, जितने भी अमीन्स होते हैं आर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्या होते हैं, ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं एंड विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस। ये जो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू द कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट शो होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑर्थो पर और पैरा पर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि अमीन ग्रुप जो होता है वो होता है पावरफुल डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, ये तो अमीन है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन जो होता है लोन पेयर है, यानी कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये एक तरह का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो गया ये। अभी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पैरा पर शिफ्ट होगा, जिससे पैरा पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अब पैरा पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो पैरा का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा एंड इस पाई का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, यानी कि फिर से ऑर्थो पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ऑर्थो का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे फिर से हमको एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी जो शो होती है मीन्स में, वो हो गई। एंड इसमें हमने क्या देखा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सिर्फ नेगेटिव चार्ज आए हैं, मीन्स सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो फिर अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक है, फर्स्ट है हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन। तो जो एनिलीन होता है वो रिएक्ट विद रैपिडली विद ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन किसका करता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ऑर्थो एनिलीन का। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या एनिलीन है, Br2 के साथ रिएक्शन हुई, अब ये 2,4,6 पे ही क्यों फॉर्मेशन हुई, क्योंकि ये हमारा ऑर्थो, ये ऑर्थो यानी कि पैरा है, और इसके पहले हमने देख लिया कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड Br क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो ये कहाँ पर अटैक करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा हैलोजिनेशन रिएक्शन में। बट अगर हमें मोनो हैलोजिनेशन बनाना है, मोनोअमीन बनाना है, ये ऐसे, तो कैसे करेंगे, हाउ इज़ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, कैसे फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, एस्टेनिलाइड बन जाएगा, एंड देन यूज़ करेंगे ब्रोमीन वाटर एंड एसिटिक एसिड, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाए, जिससे हो जाएगा पैरा ब्रोमो एस्टेनिलाइड, पैरा ब्रोमो एस्टेनिलाइड, यानी कि ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा पैरा पोजीशन पर और एक ऑर्थो पर होगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा दो ही ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमको, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये जो इसकी मैकेनिज्म है, हमने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, सॉरी चैप्टर 11 जो पढ़ाया था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उस चैप्टर में हमने आप लोग को इसकी मैकेनिज्म जो होती समझाई है अच्छे से। सेम वैसे मैकेनिज्म करना, बस आपको देखना कहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक है,
अब सेकंड जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो कौन सी, वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन में हमने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इसकी रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसका होता है, तो फॉर्मेशन होता है नाइट्रेट का। अब इसमें होगा क्या, नाइट्रेट, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि नाइट्रेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो तीनों पोजीशन पर बनते हैं, ये देखिए, ठीक है। बस जो क्वांटिटी होती है वो ऑर्थो पैरा की ज़्यादा होती है, मेटा की थोड़ी ज़्यादा, ऑर्थो की सबसे कम होती है। अब इसका रीज़न क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोग को। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता होगा दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन होगी एनिलीन की, तो होता क्या है, इसमें प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि एनिलीन क्या हो जाता है, इसमें H+ आयन ऐड हो जाता है, और जो H+ आयन ऐड होता है तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एनिलीनियम, यानी कि NH3+। और जो एनिलीनियम होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अब मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से क्या होता है, इसमें ऑर्थो एंड पैरा के साथ साथ क्या होता है, मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है। एंड जो इनका परसेंटेज होता है वो कितना होता है, पैरा का इतना होता है 51% एंड मेटा का 47% एंड ऑर्थो का 2% होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद कौन सी रिएक्शन, इसके बाद है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का। देन इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने से किसका फॉर्मेशन होगा, फिर बनेगा सल्फोनिक एसिड, यानी कि सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। एंड देन आफ्टर क्या बन जाएगा, ज्यूटर आयन, ठीक है। लास्ट में बनता है ज्यूटर आयन, ठीक है। ज्यूटर आयन का आपने पढ़ा होगा, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है क्योंकि हमने जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ी है, हमने हर चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी पढ़ी है, ठीक है। बट जो एनिलीन होता है, एनिलीन जो होता है वो क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है विद एनिलीनियम क्लोराइड एंड द लुईस एसिड विच इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो ये जो होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन, ठीक है। तो थैंक यू क्लास यहीं ओवर करते हैं। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे डायज़ोनियम सॉल्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।